वर्षों से हमारे देश के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया जाता रहा है। हमारे यहाँ जब भी कुछ होता है, हादसा, क्राइम या कोई और इंसिडेंट, तो कुछ फॉरेन मीडिया आउटलेट्स उसे काफी एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करते हैं, एज इफ हमारे देश में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इसे हम कहते हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इसमें सबसे प्रोमिनेंट है फॉर्मर कोलोनाइजर्स ऑफ इंडिया, जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इंडिया उनसे आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, द बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। आज हम बात करेंगे बीबीसी के बारे में एंड इनके प्रोपेगेंडा को पूरा डीबंक करेंगे। सेम टॉपिक पर ट्विटर हैंडल ओसिंटवा ने एक इंसाइटफुल थ्रेड भी लिखा है। इफ यू वांट यू कैन रीड इट ऑन देयर ट्विटर हैंडल। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने की बात करें तो बीबीसी इसमें एक्सपर्ट है, फिर चाहे वो सीएए हो, आर्टिकल 370 और कश्मीर पर भारत विरोधी एजेंडा हो, बीबीसी ने सब किया है। वो अलग बात है कि दुनिया भर में बीबीसी के प्रोपेगेंडा को कई बार एक्सपोज भी किया गया है। और अगर आप बीबीसी की इंडिया रिपोर्टिंग को ध्यान से देखोगे तो इससे कॉलोनियल हैंगओवर की दुर्गंध आती है, नेगेटिविटी, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ अवर कंट्री और पॉलिटिकल बायस। इनकी हेडलाइन से आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे ये अपना एजेंडा फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में परसिक्यूशन का सामना कर रहे रिलीजियस माइनॉरिटीज को रेफ्यूज देना है। एंड दिस वाज नॉट मेंट फॉर सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन। बट बीबीसी ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया कि भैया ये तो एंटी मुस्लिम है, इससे भारत में मुस्लिम एक्सक्लूजन होगा। और जब दिल्ली में एंटी सीएए राइट्स हुए तब बीबीसी ने इस सब को ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे भारतीय गवर्नमेंट वाज ऑप्रेसिव। जो प्री प्लान्ड वायलेंस हुई और प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर जगह जगह हमले किए, बीबीसी ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। पूरा वन साइडेड बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया। 2019 जब भारतीय सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो बीबीसी ने इसके खिलाफ भी खूब लिखा। ये नैरेटिव पेडल किया गया कि 370 हटने के बाद कश्मीर में रिप्रेशन और प्रेस सेंसरशिप बढ़ गई है। बट रिफॉर्म्स के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। उल्टा बीबीसी ने तो कश्मीर पे पाकिस्तान का एजेंडा फैलाया कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, व्हेन इट वाज द फर्स्ट मूव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। एंड आज देखिए, कश्मीर इज हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। लेकिन बीबीसी आपको ये नहीं दिखाएगा। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, खालिस्तान इशू पर भी बीबीसी ने वर्षों से बहुत शातिराना तरीके से रिपोर्टिंग करी है। खालिस्तानी विचारधारा जो हमारे देश के एक हिस्से को अलग करने की बात करती है, इस विचारधारा को मानने वाले अलगाववादी बीबीसी के लिए सिख एक्टिविस्ट हैं। वहीं डेजिग्नेटेड टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू इनके लिए सेपरेटिस्ट है। 4 साल पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसके मुताबिक सिख समुदाय के खिलाफ एक बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन सोशल मीडिया पर एक्टिव है। ये वो टाइम था जब फार्मर्स प्रोटेस्ट अपनी पीक पर था। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस द्वारा बनाई गई और एक्सक्लूसिवली बीबीसी के साथ शेयर की गई थी। जब हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो ऐसा लगा कि जानबूझकर किसानों के विरोध प्रदर्शन और खालिस्तान आंदोलन को समान बताया गया है, और जैसे ये खालिस्तानी सिखों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी रिपोर्ट इस एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है एंड बीबीसी ने इसे एज इट इज उठाया है। इट्स लाइक अगर आपने भारत के खिलाफ कुछ लिखा हो तो बीबीसी के पास जाओ, वो आपकी पूरी रिपोर्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देंगे। एंड सिर्फ दूसरों का कंटेंट ही नहीं, इनका जो अपना कंटेंट होता है वो भी कुछ कम नहीं। 2023 में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, इंडिया दी मोदी क्वेश्चन, जिसमें पीएम मोदी पर 2002 गुजरात राइट्स में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मोदी की पॉलिसीज को एथनिक क्लिंजिंग बताया गया, लेकिन बहुत क्लेवरली गोधरा ट्रेन हादसे को इग्नोर किया गया है। एंड याद रखिए, ये डॉक्यूमेंट्री तब रिलीज की गई थी जब भारत में लोकसभा चुनाव के लिए बस 1 साल बाकी था। इसमें क्या कोई डाउट है कि इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने का मकसद क्या था? वो भी तब जब इंडियन जुडिशरी ने इस मामले में पीएम मोदी को निर्दोष बताया है। 2024 इलेक्शंस की अगर बात करें तो बीबीसी की रिपोर्टिंग काफी सेलेक्टिव और स्पेसिफिक थी। अगर उस समय कोई बीबीसी के आर्टिकल्स पढ़ता या वीडियोस देखता तो उन्हें ऐसा लगता मानो जैसे भारत में मुस्लिम्स की हालत बहुत खराब है, उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये हेडलाइन देखिए, इनविजिबल इन आवर ओन कंट्री बीइंग मुस्लिम। ये इंडिया में इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव फैलाने वाले तमाम आर्टिकल्स आपको बीबीसी की वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी का हिंदी संस्करण फेसबुक पर अपनी स्टोरीज के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा था। इनमें से कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो भारत में सामाजिक शांति को बिगाड़ सकती थी। ऐसी स्टोरीज पर बीबीसी के एडवर्टाइजमेंट बाद में एफबी ने हटाए ड्यू टू वायलेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज। और सिर्फ यही नहीं, आपको याद है 2023 में एक खबर आई थी कि गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई है और इसके लिए भारतीय कफ सिरप को दोष दिया गया। रॉयटर्स और अल जजीरा के बाद बीबीसी ने भी इस टॉपिक को काफी उठाया और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ एक पूरा माहौल खड़ा किया गया।
बट बिलीव मी, किसी भी रिपोर्ट में ये फैक्ट प्रूव नहीं किया गया कि कोई भी इंडियन मेडिसिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ दीज चिल्ड्रन। ज्यादातर बच्चों की डेथ हेल्थ या सैनिटेशन इश्यूज से हुई थी, बट कुछ ने इंडियन कफ सिरप पी ली थी, इसलिए नैरेटिव बन गया कि इंडियन मेडिसिन आर अनसेफ। इसके लिए आप ट्विटर हैंडल डिसइंफो लैब का ये थ्रेड जरूर पढ़िए। वापस आते हैं बीबीसी पर। साल 2018 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह दावा किया गया दैट नेशनलिज्म वाज ड्राइविंग फेक न्यूज इन इंडिया। मजेदार बात यह है कि इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त सिर्फ 40 लोगों का सैंपल लिया गया। जी हाँ, ओनली 40 इंडियंस। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप सिर्फ 40 भारतीयों का सर्वे लेके क्या साबित करना चाहते हैं? इससे ज्यादा सैंपल साइज तो हमारे स्कूल एंड कॉलेज प्रोजेक्ट्स में होते हैं। वैसे तो बीबीसी खुद को बड़े गर्व से इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कहता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बीबीसी इज लिटरली फंडेड बाय अ रॉयल चार्टर एंड लाइसेंस फी। 2023 में इसे यूके गवर्नमेंट से 20 मिलियन पाउंड्स भी मिले थे टू सपोर्ट लैंग्वेज सर्विसेज एंड काउंटर डिसइंफॉर्मेशन। आयरनिक इजंट इट? साथ ही बीबीसी को यूएस एड से भी फंड मिलते हैं। पूरी दुनिया में बीबीसी एक्सपोज किया जा चुका है, चाहे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप हो या गयाना के प्रेसिडेंट। सब अब जान चुके हैं कि बीबीसी इन द एंड इज नथिंग बट अ प्रोपेगेंडा मशीनरी ऑफ द यूके गवर्नमेंट। ऐसे प्रोपेगेंडा बाजों से आप भी सावधान रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।